गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रीमान इंटीग्रेशन में डार्बोक सम और डार्बोक सम से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। द फर्स्ट रिजल्ट इज लेट f and z are two functions, two real valued functions defined on closed interval AB. And PB any partition of closed interval AB. Then we have to prove that the first result is we have to prove that the lower Darboux sum of f plus g, lower Darboux sum of the function f plus g with respect to partition P is greater than or equals to lower Darboux sum of the function f with respect to partition P plus lower Darboux sum of the function z with respect to partition P. And the second result we have to prove is that the upper Darboux sum of the function f plus z with respect to partition P is less than or equals to the lower Darboux sum of the upper Darboux sum of the function f with respect to partition P plus the upper Darboux sum of the function z with respect to partition P. We have to prove these two results. So for the proof of these results, let P, this is P is equals to A, which is x0, x1, xr minus 1, xr, and xn is equals to B. Be any partition ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। मान लेते हैं कि जो P दे रखा है, जो जनरल पार्टीशन अपन कंसीडर करते हैं, ये P कुछ इस तरह का है जो उसका क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन है। जब क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन है तो इसमें एक सब इंटरवल अपन कंसीडर कर लेते हैं। लेट IR इज इक्वल्स टू XR माइनस 1 XR बी एनी सब इंटरवल ये उसका मान लेते हैं अपन सब इंटरवल है। यदि सब इंटरवल है, चूंकि फंक्शन जो अपन को दे रखा है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, तो निश्चित रूप से वो उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसके प्रत्येक सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। तो अपने पास दो फंक्शंस दे रखे हैं एफ और जी, अपने पास दो फंक्शंस दे रखे हैं एफ और जी, और एफ और जी दोनों फंक्शंस हैं रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस। दीज आर तो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है एफ और जी। जब रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हैं तो एफ प्लस जी भी निश्चित रूप से रियल वैल्यूड होगा और बाउंडेड फंक्शंस भी होगा। जब रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है तो निश्चित रूप से उसके क्लोज इंटरवल ए बी में कहिए या फिर अपने पास जो सब इंटरवल लिया हुआ है चूंकि उसमें भी बाउंडेड होंगे, तो इनमें वो फंक्शन जब बाउंडेड हैं तो निश्चित रूप से उनके सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करते हैं। अपन ये मान लेते हैं कि लेट capital MR and small mr, first set, the second set is capital MR dash, small mr dash, and the third set is capital MR double dash and small mr double dash are the supremum and infimum
of f plus z, f and z in IR, which is xr minus 1 xr. Let MR, these are the supremum and infimum of the function f plus z, f and z in IR respectively. अपन ये मान करके चले कि कैपिटल MR और स्मॉल mr फंक्शन f प्लस g के IR में सुप्रीमम और इंफीमम है। कैपिटल MR डैश और स्मॉल mr डैश जो फंक्शन f है उस फंक्शन f के क्रम से सुप्रीमम और इंफीमम है, और कैपिटल MR डबल डैश और स्मॉल mr डबल डैश फंक्शन g के IR में सुप्रीमम और इंफीमम है। जब सुप्रीमम इंफीमम की डेफिनेशन अपन यहां अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट अपन प्रूव करेंगे। यहां पर ये दे रखा है कि स्मॉल mr डैश एंड स्मॉल mr डबल डैश आर दी infimum of f and z in IR respectively. mr डैश और mr डबल डैश, स्मॉल mr डैश और स्मॉल mr डैश क्रमशः फंक्शन f और g के IR में इंफीमम है। जब इंफीमम है तो निश्चित रूप से अपन ये जानते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर दी वैल्यूज, वो वैल्यूज ऐसी होंगी जो लीस्ट होंगी। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये लोअर बाउंड होंगी, और लोअर बाउंड है देन लोअर बाउंड है तो mr डैश जो अपन ने लिया दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू fx, एंड mr डबल डैश इज लेस देन और इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू IR। उस IR के प्रत्येक पॉइंट पे चूंकि ये इंफीमम है तो निश्चित रूप से लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड है तो इनकी वैल्यूज उन फंक्शन की सब वैल्यू से कम या बराबर होगी। यहां से ये रिजल्ट मिला, दोनों को यदि जोड़ देते हैं दिस मींस mr डैश प्लस mr डबल डैश इज लेस देन और इक्वल्स टू fx प्लस gx। चूंकि फंक्शन रियल वैल्यूड है तो अपन ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू f प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू IR। So we get a result here that f plus g of x is greater than or equals to mr dash plus mr double dash for all x belongs to IR। निष्कर्ष यहां पर निकलता है कि f plus g of x is greater than mr dash plus mr double dash। It means the value of the function f plus g is greater than or equals to mr dash plus mr double dash for all x belongs to IR। इसका मतलब ये निकला कि ये mr dash plus mr double dash इस फंक्शन f plus g की लोअर बाउंड होगी। दिस मींस mr dash plus mr double dash is the lower bound of f plus g। ये उसकी लोअर बाउंड होगी। जब ये इसकी लोअर बाउंड है तो अपन ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं यहां पर कि जो फंक्शन f प्लस g है, इस f प्लस g के जो इंफीमम है वो इंफीमम तो स्मॉल mr है, तो जब इंफीमम है तो निश्चित रूप से वो उसकी लोअर बाउंड भी होगी। तो लोअर बाउंड यहां f प्लस g की दो लोअर बाउंड हो गई, एक तो mr डैश प्लस mr डबल डैश और एक जो उसका इंफीमम है वो mr है। तो यहां पर अपन ये लेकर के चल रहे हैं पहले, सिंस स्मॉल mr इज द infimum of f plus z in IR। जब ये infimum है तो लोअर बाउंड होगी, यहां पर दो लोअर बाउंड हुई, तो डेफिनेशन ऑफ infimum से, infimum की डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दो लोअर बाउंड है तो निश्चित रूप से जो infimum है वो infimum ग्रेटेस्ट होगा। सो यहां से अपन को रिजल्ट मिला, दिस मींस mr इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mr डैश प्लस mr डबल डैश। जो डेफिनेशन है इंफीमम की उससे अपने को ये रिजल्ट मिला। दोनों साइड में अपन xr माइनस 1 से गुणा कर देंगे, mr इंटू xr माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका समेशन ले लें, r इज इक्वल्स टू 1 टू n, देन दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n mr डैश xr माइनस 1 प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n
mr double dash xr minus 1। लेकिन अपन जानते हैं डेफिनेशन से कि दिस वन समेशन r is equals to 1 to n small mr into xr minus 1 is the lower Darboux sum of the function f plus z. In the right hand side, first term is lower Darboux sum of the function f with respect to partition p, और जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म लोअर Darboux sum of the function g with respect to partition p. So here we get, this implies lower Darboux sum of the function f plus z with respect to partition p is greater than or equals to, this is lower Darboux sum of the function f with respect to partition p plus lower Darboux sum of the function g with respect to partition p. This is the first result. For the second result, we will take the definition of the supremum. यहां पर अपन ये पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश क्रमशः फंक्शन f प्लस जी, f और g के IR में सुप्रीमम है। जब ये सुप्रीमम है तो निश्चित रूप से अपर बाउंड होंगी तो सेकंड पार्ट यहां पर अपन प्रूव करें इसका कि जब अपर बाउंड है तो सारी वैल्यूज f of x is less than or equals to capital M R dash and g of x is less than or equals to capital M R double dash for all x belongs to IR। दोनों पे ऐड कर दें, एडिंग we get f x plus gx is less than or equals to capital M R dash plus capital M R double dash, और यहां से अपन इनको लिख सकते हैं f plus z of x is less than or equals to capital M R dash plus capital M R double dash for all x belongs to IR। यहां से देखने से ये पता चला कि कैपिटल M R dash plus कैपिटल M R double dash जो फंक्शन अपन को दे रखा है f plus g, इस f plus g की अपर बाउंड है। दिस मीन्स कैपिटल M R dash plus कैपिटल M R double dash is the upper bound of f plus z in IR। जब अपन पहले मान चुके हैं कि कैपिटल एम आर एफ प्लस जी का IR में सुप्रीमम है तो निश्चित रूप से अपर बाउंड है। तो जब अपर बाउंड है तो एक अपर बाउंड कैपिटल एम आर है और एक अपर बाउंड अपने पास एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश है, लेकिन कैपिटल एम आर उसका सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन से अपन जानते हैं सुप्रीमम तो लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो यहां पर दो अपने पास अपर बाउंड आई, कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश। तो डेफिनेशन से अपन यहां लिखेंगे सिंस कैपिटल एम आर इज सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी इन IR, so capital MR will be the least upper bound, so this is capital MR is less than or equals to capital MR dash plus capital MR double dash. Proceeding in the result first, multiplying by xr minus 1 and taking summation r is equals to 1 to n capital MR into xr minus 1 is less than or equals to summation r is equals to 1 to n capital MR dash xr minus 1 plus summation r is equals to 1 to n capital MR double dash into xr minus 1। डेफिनेशन से अपन जानते हैं ये तो अपर Darboux सम है फंक्शन f प्लस g का, ये अपर Darboux सम है फंक्शन f का, और ये अपर Darboux सम है फंक्शन g का। So we get the required result that upper Darboux sum of the function f plus z with respect to partition is less than or equals to upper Darboux sum of the function f with respect to partition p plus upper Darboux sum of the function g with respect to partition p, which is the required result. Thank you very much.